तो पिछले लेसन में हमने ये समझाया कि इसकी जो है वो कंट्रास्ट क्या होता है और किस तरह से जो हम इमेज को कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, और उसमें माइक्रो कंट्रास्ट को, फाइन कंट्रास्ट को समझा, और उससे रेलिवेंट जो हाईलाइट्स थी, मिड टोन्स थी और शेडोज थी, हमने उसको देखा। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या, अगर इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं लाइक ऐसे, तो ये आप यहाँ से कंपैरिजन मैं आपको ये भी बता दूँगी, यहाँ से आप दो तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो एक असल इमेज होता है वो होता है, और दूसरा जो आपने एडिट किया होता है वो होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखना चाहते हैं फ़ौरन, तो आप इसको जस्ट क्लिक करके या कंट्रोल डी से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी हमने बढ़ाई है, तो इसमें ये इमेज ऐसे था, इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद ये इसमें जो चीज़ें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जो पिक्सल थे, वो हाईलाइट हो गए। लेकिन हमने इसको इतना बढ़ाना है जितना कि इमेज के हवाले से ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट में ये इमेज हमारे पास ऐसे था, इंटेंसिटी को हमने थोड़ा सा बढ़ाया बस, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वाज़ेह हो जाए। इसके बाद हम एक्सपोजर की बात करते हैं। एक्सपोजर वो होता है कि वो लाइट जो आपने जब तस्वीर क्लिक की थी उस वक्त आपको कैमरे ने दी थी, तो उस वक्त आपका एक्सपोजर ये था। एक्सपोजर अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये इसकी लाइट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने एज़ कम्पेयर टू इमेज डिमांड हम इसको एक्सपोजर को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये इमेज इस तरह का, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे जिससे इमेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसमें जो है वो आप, ये मैंने पहले ही बताया कि आल्ट प्रेस करके इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितना एक्सपोजर बढ़ाया है। तो एक्सपोजर को हम थोड़ा सा कम रखेंगे। इसके बाद इसकी जो सिलेक्टिव टोन्स हैं वो अवेलेबल हैं, ऊपर भी हमने देखी थी। उसी तरह से इसका यूजेज है, कंट्रास्ट में हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडोज थे, जबकि इसमें हमें हाईलाइट्स, वैसे ही हमने हाईलाइट्स को बढ़ाना है या कम करना है एज़ कम्पेयर टू आवर डिमांड। हम हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे, मिड टोन्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिड टोन्स के ऊपर है, तो हमें उसको वाज़े करना है। उसके बाद शेडोज़ हैं, शेडोज़ को अगर हम कम करते हैं तो अब यहाँ से आप कंपेयर करें, इस तरह का ओरिजिनल इमेज था और ये इस तरह से वाज़े हो गया। तो इसमें ब्लैक्स है, ब्लैक्स को अगर हम कम करते हैं तो ये और ज़्यादा वाज़े भी हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। लेकिन ब्लैक्स को हम थोड़ा सा और कम करेंगे, कुछ ज़्यादा ही हमने कम कर दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो ये ब्लैक था। तो ये इस तरह का ये टूल है। एक्सपोजर क्या होता है, हमने इसको ये देखा, सिलेक्टिव टोन्स इसकी क्या होते हैं, हम इसको यूज़ करके इमेज को और बेहतर करेंगे। इसके बाद हम RGB को देख लेते हैं। RGB होता क्या है? RGB दरअसल एक कलर मॉडल होता है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू आता है। ये प्राइमरी कलर्स होते हैं और ये एडिड होते हैं जब आपस में, तो ये बाकी सारे कलर्स को प्रोमिनेट करते हैं। तो अगर हम इसमें RGB को यूज़ करें, अगर बगैर किसी एक कलर को सिलेक्ट किए, तो आप ये देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो इमेज है उसकी ये और ज़्यादा हाईलाइट हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट, और ये और ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। तो इधर से आप इसको इस तरह से कम भी कर सकते हैं RGB को। ओवरऑल हम वर्क कर रहे हैं ब्लू, ग्रीन और रेड पर, तो इस तरह। लेकिन अगर इसमें आप इस तरह से एक सब्जेक्ट बना के इसको यूँ करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार जो मेरी हाईलाइट्स हैं वो कम हो जाए, तो इस तरह से वो कम हो जाएंगी। इसको आप मिड टोन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये मिड टोन्स बढ़ जाएंगी, और ब्लैक्स डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर इसे कम करना है तो आप इसे कम कर दें। तो आप ये देखेंगे ब्लैक्स कम करने पे नीचे से जो ब्लैक्स था वो कम हो गए, यानी कि ब्लैक ज़्यादा हो गए, और यहाँ से मिड टोन्स को हमने बढ़ाया तो ये जो इसका मिड वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो एज़ कम्पेयर टू इमेज हम उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये इस तरह से था, तो ये इस तरह से हो गया। तो ये RGB है, इसको हम ज़रा रीसेट कर देते हैं एक बार। तो अब इसके अंदर हम एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। लाइक रेड है, अब रेड हमें मिल गया, अब हमने जस्ट रेड पे काम करना है। रेड को अगर हम उसके जो नीचे वाला है बिल्कुल लास्ट में शेडोज़, तो उसको हम जिस तरह कम करते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ब्लूज़ बढ़ता जा रहा है। इस तरह से बढ़ाएंगे तो वो रेड आएगा। अगर हमने नीचे से इसको रेड को उठाया तो रेड ज़्यादा उठ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 किस्म के जो हैं वो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँ। रेड्स को मैं जो है वो ऊपर से कम करूँगा, थोड़ा सा मिड टोन से थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। ये एक हमें बिल्कुल रेड का वो शेड दे रहा है जो एक सनसेट के वक्त एक शेड होता है। और जो इसका नीचे इसके ब्लैक्स पार्ट हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे इसमें।
तो हमें ये इस तरह का आएगा। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। देन अगेन इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन ग्रीन, तो आप ग्रीन पे वर्क कर सकते हैं। ग्रीन को अगर मैंने ऐसे गिराया तो आपने देखा है कि रेड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अगर ग्रीन के ऊपर मैं हाईलाइट्स को बढ़ाता हूँ तो ग्रीन बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हो गया। ये हमने इसके अपवर्क पे काम कर रहे हैं कि ये ऊपर से ग्रीन को बढ़ा रहा है। अगर हम इसको जस्ट सेंटर से करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा जो हाईलाइट्स हैं और जो मेरी शेडोज़ हैं वो ठीक हैं, लेकिन मैं मिड टोन्स पे काम करना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐसे गिराएंगे तो ये नीचे से गिर जाएगा, तो ये यहाँ से रेड और ब्लू हाईलाइट होगा। यहाँ से आप इसको ग्रीन को उठा देंगे तो ग्रीन कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा सेंटर से। तो वन बाय वन आप इन तीनों को जो है वो देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके ऊपर इमेज की डिमांड मैटर करती है कि आपकी इमेज की डिमांड क्या थी, आपका जो इमेज का मूड था वो क्या था, इमेज की जो पिक्सल्स है उसके हिसाब से आपने इसको सेट करना है। और ये कलर्स ये सारे आपके माइंड के, लाइक देखिए मैंने अब कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्लू कलर था यहाँ पे था, मैंने उसको उसकी हाईलाइट्स को कम किया। तो हाईलाइट्स को कम करने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीर और चेंज हो गया। कंपेयर करते हैं, ये इस तरह की ओरिजिनल तस्वीर थी और अगर देखें तो इस तरह, तो ये कितना चेंज आ गया इस तस्वीर में। सिर्फ ब्लूज़ को यहाँ से किया और ऊपर से हमने जो बेसिक सी थोड़ी सी सेटिंग्स की हुई थी उसके साथ, तो मैं इसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल है। इसके अंदर टेम्पलेट्स, इसके अंदर आप टेम्पलेट्स मैंने कह दिया, आप इसमें देखें, लाइट रूम में देखें, फोटोशॉप में देखें, या आप DX और फोटो लैब में या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी देखें। तो जो RGB है ये कलर कम्बिनेशन है रेड, ग्रीन और ब्लू का, और RGB में आप इकट्ठा भी वर्क कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आपकी तस्वीर को जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो टोटली चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा कि मैंने जस्ट शेडोज़ जो है वो गिराए हैं ब्लू के, तो ग्रीन कितना हाई हो गया ब्लू गिराने की वजह से। तो ये कम्बिनेशन बड़ा समझने वाला तो ये आप उसको अपनी डिमांड के हिसाब से समझेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर डालेंगे तो आप तस्वीर को विद इन सेकेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी और भी टूल्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अगले लेसन्स में वो टूल्स भी समझते हैं।